हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 से 8 जुलाई तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना इसे शुरू किया है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को फसल ऋण दिया जाएगा। योजना के तहत सरकार ने अगले 2 सालों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। बात हुई ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइमेंट्स किसने लॉन्च की है? तो भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइमेंट्स, इसको हाल ही में लॉन्च किया एम वेंकैया नायडू ने। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइमेंट्स को लॉन्च किया है। और इस ऐप को बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की तरह ही है और ये 8 भाषाओं में उपलब्ध है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो ये भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है एलाइमेंट्स और इसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार किसने जीता? तो रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार जीता फ्रिया ठकराल ने। फ्रिया ठकराल ये एक 13 वर्षीय छात्रा है। तो इन्होंने रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार जीता। डायना पुरस्कार ये यूके के द्वारा दिया जाता है, यूके के द्वारा इसे दिया जाता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किससे नामित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन सी क्विंटन डी कॉक को। यह है क्विंटन डी कॉक। तो अभी हाल ही में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो इसमें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है क्विंटन डी कॉक को। बात हुई है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रीटोरिया और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है रैंड। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सारिल रामफोसा। सारिल रामफोसा। प्रश्न, ओवरड्राफ्ट शेपिंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ओवरड्राफ्ट शेपिंग द इंडियन सेवर, इस पुस्तक को लिखा है उर्जित पटेल ने। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल। तो इन्होंने ये बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट शेपिंग द इंडियन सेवर। प्रश्न, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किसने शुरू किया है? तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, इसको शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत 10 जुलाई से 26 जुलाई तक पौधे लगाए जाएंगे और अभियान के तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, जीन कास्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो जीन कास्टेक्स ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो जीन कास्टेक्स ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो जीन कास्टेक्स ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र दिवस ये मनाया गया 4 जुलाई को और इसे भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था और जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
तो उसी दिन की याद में धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में बौद्धों के साथ साथ हिंदू भी मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के रूप में इसे बौद्धों के साथ साथ हिंदू भी मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा 4 जुलाई को धर्मचक्र दिवस मनाया गया। लक्ष्य है ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 किसने शुरू किया है? तो ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 इसे शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्री ने। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 शुरू किया है और इसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है और इसे दवा खोजने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। दवा खोजने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। लक्ष्य ने भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सुखबीर सिंह संधू का। तो सुखबीर सिंह संधू ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। लक्ष्य ने हाल ही में लिन डैन ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के हैं? तो लिन डैन ये चीन के एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। लिन डैन ये विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर रहे थे, 2 बार ओलंपिक चैंपियन रहे थे और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। तो ये विश्व के महानतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में माने जाते हैं। तो हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। लक्ष्य ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये मनाया गया 4 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये 4 जुलाई को मनाया गया और इसे हर साल 4 जुलाई को नहीं मनाते। इसे हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। हर साल इसे जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये 4 जुलाई को मनाया गया और इस बार इसकी थीम है कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन इस बार इसकी थीम है। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमईज के लिए कितने बिलियन डॉलर इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।